हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 जिनका आज एग्ज़ाम है, आज यानी 1 अक्टूबर का जिन लोग का एग्ज़ाम है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उनके लिए लेकर आ गए हैं बिल्कुल हिंदी का प्रश्न लेकर आए दोस्तों। इसी तरह से आप लोग को एग्ज़ाम में प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो चलिए बिल्कुल सभी प्रश्न संभावित प्रश्न में 100% आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यहां से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं और सभी लोग अच्छे से प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आराम से जो आप सभी लोग को माइंड में डाल लेना है प्रश्न को जहाँ तो एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो चलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से उत्तर भी बता देंगे साथ साथ। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुहावरे आप लोग को बिल्कुल एग्ज़ाम में छापा हुआ पेपर में सिर्फ खाली आप लोगों को जो है याद रखना दोस्तों प्रश्न को, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे प्रसिद्ध जो है व्यक्ति का परिचित देना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन ए आपको लॉक कर देना है। और चलिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महर्षि का जो संधि है दोस्तों संधि विग्रह है, याद रखेंगे सही लोग। ऑप्शन बी आपको लॉक कर देना है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे, चलिए सही लोग फटाफट बताएंगे। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? जहाँ तो द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? याद रखना है सभी लोगों को। ऑप्शन बादल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बादल सही लोग याद रखेंगे बादल। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, चलिए सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा आपको। आताई का जो अर्थ है ये क्या अर्थ होता है? आताई के जो अर्थ है अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए इनमें से किस समूह में, जैसे तो बिल्कुल 100% जो है ये बिल्कुल संभावित प्रश्न, एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा आप एग्ज़ाम में जाने से पहले। प्रश्न इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे गए हैं? तो याद रखेंगे सभी शब्द जो है ये शुद्ध लिखे गए हैं। वर्तनी से आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न आने वाला है। तो याद रखेंगे इनमें से समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है, याद रखेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, शुद्ध लिखा गया इस याद रखेंगे। इस तरह से शुद्ध शब्द लिखा जाता है। और चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो पढ़ेगा वह पास होगा। दोस्तों जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें से कौन सा विशेषण है? जल्दी से बताइए सही लोग फटाफट से। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। इस याद रखेंगे इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? दोस्तों कौन सा वाक्य जो कि शुद्ध नहीं है? तो याद रखेंगे सही लोग शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन विष्णु के अनेकों नाम है, ये जो शब्द है ये शुद्ध नहीं है, इस याद रखेंगे सही लोग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 8 नंबर आपके स्क्रीन पे, जहाँ तो पूछा गया प्रश्न द्वंद्व जो है द्वंद्व समास का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, यानी द्वंद्व जो समास है इसका उदाहरण क्या होता है? चलिए सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। बिल्कुल ऑप्शन दिन और हीन आपका यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको लॉक कर देना है एग्जाम में। और चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आसमान टूट पड़ना। दोस्तों आसमान टूट पड़ना का जो अर्थ है ये क्या होता है? तो उससे लोग याद रखेंगे आसमान टूट पड़ना का जो अर्थ है ये क्या होता है? ऑप्शन बी आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको आगे चलने से पहले बता दें कि आप सही लोग को चंद्रयान 3 एक बार पढ़कर जाना दोस्तों, और बजट पढ़कर जाना है सभी लोगों को, जनगणना एक बार पढ़कर जाना है, संविधान के आर्टिकल सभी पढ़कर जाना। यानी हम आपको 4 पॉइंट बताए हुए हैं, 4 पॉइंट यानी 4 पॉइंट आपको ज़रूर एग्ज़ाम में पढ़कर जाना है। फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हो या सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, आप सभी लोगों को पढ़कर जाना है।
तो चलिए चंद्रयान के लिए हम आपके मात्र 20 मिनट में पूरा कवर किए हुए अच्छे से, जो कि 2008 से लेकर 2023 तक, उससे अलग एक भी प्रश्न आपको अलग नहीं जाने वाला है। तो आज के इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, जाकर सभी लोग फटाफट से उसे 1.5 कर करके जो है देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक भी प्रश्न अलग नहीं आएगा। तो चलिए प्रश्न 10 नंबर आपके स्क्रीन पे है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप सभी लोग बताइए तो फटाफट से। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध वर्तनी है। जी हाँ, तो कौन सा शुद्ध शब्द है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जिन लोगों ने सी बता रहे हैं। इस तरह से लिखा जाता है, याद रखिएगा, रचयिता इस तरह से लिखा जाता है। और सबसे पहले आपको बता दें कि वर्तनी से जो भी प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में, आपको करना क्या है दोस्तों। जैसे कि अगर प्रश्न आता है तो उससे पहले देखेंगे आप, उसके बाद अपने हाथों से पेन से लिखिएगा। दोस्तों अपना पेन उठाइएगा और लिखिएगा उस शब्द का, और आपको जो है वही जो है बिल्कुल जो है आप सही उत्तर दे पाएंगे उस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक बार अपने हाथों से ज़रूर लिखिएगा। जैसे कि प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, समास का विलोम है, याद रखेंगे समास का जो विलोम है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा समास का विलोम ऑप्शन सी आपको लॉक कर देना है। और चलिए परिमाप में उपसर्ग है, याद रखेंगे परिमाप में उपसर्ग है, राइट आंसर हो जाएगा परी, इसे याद रखेंगे परी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ना का क्रिया भेद क्या है दोस्तों, पढ़ना का जो क्रिया भेद है, पढ़ना का क्रिया भेद क्या है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सकर्मक, इसे याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न फटाफट से लोग जवाब देंगे। प्रयोधि समानार्थी शब्द है दोस्तों, याद रखेंगे प्रयोधि जो है समानार्थी शब्द है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का, समुद्र का। जी हाँ दोस्तों, समुद्र का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको लॉक करके आना एग्जाम में। और चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए फटाफट से लोग जवाब दीजिए। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की चिन्ह है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, में जो है में हो जाएगा पर, इसे याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन डी आपको लॉक कर देना है। और चलिए वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा, तो सही लोग फटाफट से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डी, आपको लॉक कर देना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है, बिल्कुल इससे अलग आपको प्रश्न अलग एग्जाम में नहीं आने वाला है दोस्तों। तो चलिए शैशव शब्द से बना जो संज्ञा शब्द है क्या होता है, तो याद रखेंगे सही लोग ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किया जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो सही लोग याद रखेंगे वह जो शब्द कहलाते हैं तत्सम कहलाते हैं, इसे याद रखिएगा, तत्सम तत्सम कहलाते हैं, इसे याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारपेट किस समास का उदाहरण है। जी दोस्तों भारपेट जो है एक किस समास का उदाहरण है, तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको लॉक कर देना है एग्जाम में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कवि का स्त्रीलिंग रूप है, याद रखेंगे कवि का जो स्त्रीलिंग रूप है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं, तो याद रखिएगा हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो जी हाँ दोस्तों सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन 23 है, इसे याद रखिएगा। सॉरी यहाँ पे जो 33 आपको याद रखना है, 33 है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आपके स्क्रीन पे है। फटाफट से सही लोग बताएंगे त का उच्चारण क्या होता है। दोस्तों त का जो उच्चारण है ये क्या होता है, तो याद रखेंगे दंत से, ये दंत से होता है, इसे याद रखिएगा, त का जो उच्चारण होता है दंत से होता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कहानी है, कहानी उसकी कहाँ से था, उस जो है उसने कहा था कि जो नायक का नाम क्या था, नायक का नाम क्या था, तो याद रखिएगा सही लोग यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी लहना सी, याद रखना है सही लोग को, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
प्रश्न निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द क्या है। दोस्तों अनेकार्थी शब्द क्या है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा निशा, आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निशा, यानी ऑप्शन बी आपको लॉक कर देना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में कौन सा समास है। सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं बहुत ही अच्छा है, आपके ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आपके एग्जाम में, प्रश्न कई एक बार एग्जाम में जहाँ तो पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार रिपीट किया गया है, इस बार भी 100% संभावित प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी, जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 27 नंबर आपके स्क्रीन पे, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। दोस्तों इस वाक्य में क्रिया है, इसे याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा अकर्मक क्रिया, इसे याद रखिएगा अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। दलित साहित्य में जुटन आत्मकथा लेखक कौन है। तो याद रखिएगा आत्मकथा लेखक कौन है। जी हाँ तो मोहनदास जो है निमिष राय, या यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आपकी एग्जाम में निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी, बिल्कुल 100% चांस है प्रश्न आने का। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा निम्नलिखित दोस्तों लिखी गई जो पुस्तक है, यानी कविता, लिखी गई कविता कौन सा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता, आपको जरूर याद रखना है। पुस्तक, कविता, लेखक सब जो है, लेखक से आप लोग को एग्जाम में प्रश्न आने वाला है, तो एक बार सही लोग लेखक को एक बार देख लेंगे। और चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन जी लोगों ने ए बता रहे हैं। दोस्तों आपका बेहतरीन तैयारी है, कुरुक्षेत्र यार राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आज्ञा की अरे जो है यावर रहेगा, याद जो किस विद्या से संबंधित है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो दोस्तों, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो सही लोग बताइए फटाफट से उत्तर, आपको मात्र 50 सेकेंड का समय दिया गया है। जहाँ तो सही लोग को उत्तर आना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद है ये क्या है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे याद रखेंगे इति जोड़ जो है आदि, इसे याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। वैद्यनाथ मिश्र जो किस कवि का मूल नाम है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन, इसे याद रखिएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा न जो है न सा शब्द सही शुद्ध नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उज्ज्वल जो है, उज्ज्वल इस तरह से नहीं लिखा जाता दोस्तों, याद रखेंगे उज्ज्वल जो है उ आधा ज व ल, इसे इस तरह से लिखा जाता है, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में बहुत बार, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है। तो याद रखेंगे किस शब्द में जो समास है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी में इसे याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए आपको लॉक कर देना है एग्जाम में, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। प व्यंजन का जो उच्चारण है, उच्चारण स्थान कौन सा है। तो सही लोग बताएंगे फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा प व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है स्थान कौन सा है, कंठ और ओष्ठ है, इसे याद रखिएगा
ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों एक एक प्रश्नों को आपको याद रखना है एग्जाम में जाने से पहले। और आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रयान से प्रश्न आप लोग को आने वाला है, बजट पढ़ कर जाइएगा सही लोग। तो चंद्रयान से मात्र 20 मिनट का एक वीडियो जो कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से कवर किए हुए 2008 से लेकर 2023 तक बहुत ही अच्छे से कवर किए हुए हैं। तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को आप वॉच कीजिएगा, देखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद रखिएगा। बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में उससे अलग चंद्रयान 3 का प्रश्न नहीं आएगा, मेरा 100% गारंटी है दोस्तों। तो चलिए इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो याद रखेंगे सही लोग। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी लोगों को जवाब फटाफट से आना चाहिए। संस्कृत व्याकरण का जो पिता है किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी याद रखना है, पाणिनि। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, पाणिनि, इसे याद रखेंगे। और चलिए इसियों का सही वर्ण विच्छेद होगा जहाँ, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सही लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर आपके स्क्रीन पे। आज के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। कफिश और सचिंद्र जो है शब्द के सही संधि विच्छेद है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, इसे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, इसे याद रखेंगे। और चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, पूर्वकालीन जो क्रिया है, क्रिया का उदाहरण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर आज की सभी लोगों को फटाफट से उत्तर बताना है। और चलिए तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि सभी लोग एक एक प्रश्न को याद करके जाइएगा एग्जाम में। और चलिए अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।